हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों राजस्व लेखपाल भर्ती के बारे में। नोटिफिकेशन आ गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में होंगे और 4 फरवरी तक इसमें करेक्शन होगा। परीक्षा की तिथि के बारे में बहुत सारे छात्र सवाल पूछ रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन आपके सामने है। एग्ज़ाम डेट की घोषणा यूपीएससी अलग से करेगा और परीक्षा अब आपकी चुनाव से पहले नहीं हो पाएगी। एग्ज़ाम आपका चुनाव के बाद यानी अप्रैल में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप अप्रैल मानकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कुछ स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं कि हमने पीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया, क्या हम लेखपाल भर्ती के लिए सीधे सीधे आवेदन कर सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो पीईटी की परीक्षा देना अनिवार्य है, तभी आप लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने पीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो अब आने वाले यूपीएससी की किसी भी भर्ती पर आप आवेदन नहीं कर सकते। आपको अब अगले पीईटी का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अगला सवाल है कि पीटी में कितना नंबर है तो हम लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, और पीटी का नंबर क्या फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा? तो दोस्तों पीटी में आपके जितने भी नंबर हों आप आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और पीटी का जो नंबर है वो आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन आवेदन करने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगा और वो शॉर्ट लिस्टिंग पीईटी के नंबरों के ही आधार पर होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। लेखपाल भर्ती की योग्यता 12वीं सिर्फ पास है, कुछ भी ट्रिपल सी या कोई कंप्यूटर या डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने पीटी की परीक्षा दी है और आप 12वीं पास हैं, आप राजस्व लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं 7 जनवरी से। जब सबका आवेदन यूपीएससी प्राप्त कर लेगा उसके बाद यूपीएससी शॉर्ट लिस्टिंग करेगा मुख्य परीक्षा के लिए। आपके आवेदन की जाँच होगी और शॉर्ट लिस्टिंग किस आधार पर होगा? तो पीईटी के स्कोर के आधार पर होगा। जिसका नंबर ज़्यादा होगा उन्हें ही मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग वाले लिस्ट आ जाएगी, उन अभ्यर्थियों को अपने फ़ी का पेमेंट करना होगा, तभी जाकर उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो कोई भी पहले से कट ऑफ फिक्स नहीं है कि 70%, 80% या 90%, ऐसा कुछ नहीं। आवेदन सब लोग करेंगे। ये बाद में डिसाइड होगा कि कितने परसेंटाइल के ऊपर वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। तो बिल्कुल चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आवेदन कैसे करना है इस पर मैं अलग से पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो उसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। फ़ी की बात करें तो आवेदन शुल्क आपका अभी शून्य है, 0 रुपये है, क्योंकि जितने लोग आवेदन करेंगे सब लोग मुख्य परीक्षा में तो बैठेंगे नहीं, इसी वजह से फ़ी नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि आरोप लगता है यूपीएससी पर कि ये पैसा कमाने के लिए भर्ती निकालते हैं, तो फ़ी इन्होंने नहीं रखा है। लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर ज़रूर आपसे 25 रुपये लिया जा रहा है। तो फॉर्म भरने के बाद आपको 25 रुपये का पेमेंट करना होगा। और यदि आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बन जाते हैं तब जाकर आप अपने फ़ी का पेमेंट करेंगे और उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 4 जनवरी। लेकिन किन चीज़ों में करेक्शन कर सकते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा कहीं और करेक्शन नहीं होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। कुल पदों की संख्या मैंने बता ही दिया, 8085 है। ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से रिजर्वेशन है, 798 पद ईडब्ल्यूएस के लिए है। बाकी ओबीसी SC ST का सबका यहाँ पर सीट बटा हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो साफ साफ आप यहाँ पर देख सकते हैं 2000 पे ग्रेड की ये नौकरी है और 12वीं इसमें योग्यता है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ विभाग है और आप राजस्व लेखपाल बनेंगे यदि आप इस परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं। महिला आरक्षण वगैरह सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। शैक्षिक अर्हता आप देख पाएंगे सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है। अधिमानी अर्हता में जो उत्तर प्रदेश में मिलता है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की आपने सेवा की हो या एनसीसी का भी सर्टिफिकेट हो, तो ये प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। ये आपका अनिवार्य शैक्षिक योग्यता नहीं है, अनिवार्य में सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है। आयु सीमा देख लीजिए, 18 से लेकर 40 साल आयु सीमा है। अपर एज लिमिट में कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन किनको किनको छूट मिलेगी उसके बारे में यहाँ पर आप देख पाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणी जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाता है, उच्चतर आयु सीमा में छूट मिलेगी। लोअर एज लिमिट में किसी को कोई छूट नहीं मिलती है, यह 18 साल फिक्स होता है। ईडब्ल्यूएस को अलग से कोई आयु सीमा में छूट नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है।
सीटें रिजर्व हैं 10%, लेकिन अपर एज लिमिट में ईडब्ल्यूएस को छूट नहीं है। ये भर्ती लगातार मांग कर रहे हैं कि अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलनी चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी तक वो मिला नहीं है। चयन की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। पीटी का नंबर नहीं जुड़ेगा। जो आप एग्ज़ाम देंगे मुख्य परीक्षा, जिसका पैटर्न यहाँ पर है, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी इंटरव्यू या इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट, रेस, दौड़, फिजिकल कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको एक लिखित परीक्षा पास करनी है और इसमें आपके ये 4 विषय हैं जो पूछे जाएंगे: हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास। 25-25 सवाल पूछे जाएंगे प्रत्येक विषय से। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के। 120 मिनट का आपको समय मिलेगा, यानी 2 घंटे में 100 सवाल आपको करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है 1/4, यानी कि 25%। एक सवाल सही 4 सवाल गलत तो मामला हो जाएगा 0। पाठ्यक्रम एग्जाम पैटर्न तो जुपिटर वाला ने पहले ही लेखपाल का घोषित कर दिया था, लेकिन इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक बार फिर से इसके बारे में जानकारी दी गई है, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। यदि कम छात्र शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो फिर परीक्षा आपकी एक ही शिफ्ट में हो जाएगी, और यदि एक शिफ्ट से ज़्यादा परीक्षा कराई जाती है तो फिर नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस इसमें आ जाएगा। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जो छूट है वो अधिक लाभकारी वाला ही मान्य होगा, तो एक ही छूट मिलेगी जिसमें आपको ज़्यादा छूट मिलता हो। बाकी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, आप इसे एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा। जो आपका डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल में होगा वही मान्य होगा। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ के लिए मान्य नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें होगा, तो आयु, शैक्षिक योग्यता, अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको प्रस्तुत करनी होगी जब इसे मांगा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के कुछ सवाल थे और मैंने यहाँ पर सारी जानकारी आपको दी, सभी सवालों का जवाब दिया, वो भी बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर। इसके अलावा आपके कोई और सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।